तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है मास्टर लाइन जी के पास फायर एलिमेंट की ब्लड लाइन को देखने के बाद, और उसके बाद प्लान बनाता है कि वो किसी कुछ भी करके मास्टर लाइन जी से इस ब्लड लाइन को लेकर आएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लाइन जी होते हैं वो अभी भी उसी सैन्यून टाई स्टोन को पीट रहे होते हैं उसे एक अच्छी सेव देने के लिए। और हम देख पाते हैं जो मास्टर लाइन जी होते हैं वो काफी ज्यादा पावर से उस स्टोन पे अटैक कर रहे होते हैं, जिस कारण उनके चारों ओर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसका जो प्रेशर होता है वो किन्नान पे पड़ रहा होता है, और उसके प्रेशर से जो किन्नान होता है वो पीछे हट रहा होता है, जिससे जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो पर्सन है इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसकी पावर के प्रेशर के कारण खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और हम देख पाते हैं जो मास्टर होते हैं वो दबा दब उस स्टोन पे अपने हथौड़े से वार कर रहे होते हैं ताकि वो उसे अच्छी शेप में ला सके। जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वह हंसते हुए बोलते हैं कि ये जो बंदा है इसकी जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये जिस तरह से इस पे बार बार अपने हथौड़े से वार कर रहा है वो सच में काबिले तारीफ है। ये बंदा अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, मैं इसके काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। तभी जो मास्टर का ध्यान होता है वो किन्नान पे जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड की, क्योंकि जो फायर होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, और वो अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगता है वहाँ पर। जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को देख के अपने मन में सोचते हैं कि ये जो बच्चा है स्वॉर्डमैनशिप को अच्छी तरह से समझ चुका है, ये समझ चुका है कि एक असली स्वॉर्डमैनशिप क्या होती है। तभी जो किन्नान होता है वो प्रैक्टिस करते हुए एकदम से रुक जाता है, और वो रुकते हुए बोलता है कि आखिर मुझे एकदम से इतना अजीब सा फील क्यों होने लगा है। किन्नान की बात को सुनने बाद जो मास्टर होते हैं वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो, अब तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप के डाइयाई जोंग में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ब्रेक थ्रू के कारण ही तुम्हें ये वियर्ड फील हो रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे अपनी स्वॉर्ड इधर दो, और वो किन्नान से उसकी स्वॉर्ड छीन लेते हैं, और उसके बाद वो सैन्यून टाई स्टोन से उस स्वॉर्ड को मर्ज करने लगते हैं। जिन्हें स्वॉर्ड को मर्ज करता हुआ देखकर जो मास्टर होते हैं वे किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे जो सैन्यून टाई स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और अगर एक बार तुम्हारी स्वॉर्ड उससे सक्सेसफुली मर्ज हो गई तो तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, फिर योमिंग सेक्ट को हराना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम मास्टर लो जाई को देखते हैं जो कि अपने हथौड़े में अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करने लगते हैं, और उस हथौड़े को उस स्वॉर्ड पे दे मारते हैं। जिसके बाद हम स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि पूरी तरह से नई हो चुकी होती है, और इसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये सक्सेसफुली अपग्रेड हो गई है। जिसे देखने के बाद जो मास्टर लो जाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं जो सैन्यून टाई स्टोन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने इस स्वॉर्ड को ना कि अपग्रेड किया है बल्कि इसकी पावर को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये जो स्वॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसके बाद जो मास्टर लोजाई होते हैं उस स्वॉर्ड को उठा के किन्नान के सामने फेंक देते हैं, और वो किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे ये जो स्वॉर्ड है अब नॉर्मल नहीं रही है, मेरी टेक्निक के कारण ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये जो स्वॉर्ड है इस टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूँ ये जो स्वॉर्ड है बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसका यूज कर पाओगे, तो इससे अच्छा है कि ये स्वॉर्ड तुम मुझे ही दे दो। और गाइस जी इस बात को मास्टर जो होते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं किन्नान से, मतलब कि वो किन्नान से मजाक कर रहे होते हैं बस। बट लेकिन जो किन्नान होता है मास्टर की बातों को सुनने के बाद काफ़ी सीरियस हो जाता है और उस स्वॉर्ड को अपनी पूरी ताकत से उठाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है किन्नान के चारों ओर लाइट आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो काफ़ी खुश होते हुए बोलते हैं कि जो असुरा स्वॉर्ड है वो अपने ओनर को खुद चुनती है। पढ़े इसको अभी अपग्रेड कर दिया गया है बट इसने पहले अपने मास्टर को चुन लिया है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस कारण जो किन्नान की पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शाबाश बच्चे, इसे अपनी पूरी ताकत से उठाने की कोशिश करो, अगर तुमने इसको उठा लिया तो मुझे पक्का यकीन है तुम एक और ब्रेक थ्रू कर जाओगे अपनी स्वॉर्डमैनशिप में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये इतनी भारी स्वॉर्ड को भी उठा पा रहा है जो कि सच में काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा इस बच्चे में दम तो है। जिसके बाद हमें किन्नान को दिखाया जाता है जिसने उस स्वॉर्ड को जमीन से उठा लिया होता है, और जैसे उस स्वॉर्ड को उठा के हवा में चलाता है उसके काम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो खुश होते हुए बोलते हैं ये तो स्वॉर्डमैनशिप के जियानमिंग लेवल पर पहुंच चुका है। सच में इस बच्चे की जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा है, मानना पड़ेगा इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड की पावर को देखने के लिए अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है सामने दीवार पर, और हमें दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और सीधा दीवार से जाके टकराता है। जिसे देखने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते
जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। जिसके बाद वो अपनी पावर से उस दीवार को ठीक करने लगते हैं ताकि वहाँ से लावा ना आ पाए, और हमें दिखाया जाता है वो अपनी पावर से उस दीवार को फिर से पहले जैसा कर देते हैं। और वो किन्नान पे भड़कते हुए बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपनी पावर को ध्यान से देख के चलाना चाहिए, तुम्हारे कारण हम सभी यहाँ पे मर जाते ही, हम एक वोल्केनो के अंदर है, तुम्हारी जरा सी गलती हम सबकी जान ले सकती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोलता है कि सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहूंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं और वो शांत होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि इस बात को छोड़ो, अपने वादे को पूरा करो। तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को अपग्रेड कर दूंगा तो मुझे बताओगे कि तुम्हें ये सैन्योन टाई स्टोन कहाँ से मिला है, तो अब चुपचाप मुझे इसके बारे में बताओ। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी मास्टर को सच सच बताने लगता है कि ये जो स्टोन है वो मुझे वुल्फ किंग की केव से मिला था और ये वहाँ पे केवल एक ही पीस था, तो इसको मैंने उठा लिया था, तो तुम इससे मेरा लक भी कह सकते हो, क्योंकि वो जो वुल्फ किंग था उसकी हालत पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैंने उसको मार डाला था, जिसे मारने के बाद ये स्टोन मैंने उठा लिया। जो सुनने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं नहीं मानता, मैं सालों से यहाँ इस पे माउंटेन में रह रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी वुल्फ किंग की केव में हमें ये स्टोन मिल जाए, तो मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ, ये जो स्टोन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ये ऐसे किसी वुल्फ के पास नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बताने लगता है कि देखो मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, तुम मेरा यकीन करो या मत करो, बट मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ वो सच है। और तुम खुद सोचो, तुम माउंटेन के इतने ऊपर रहते हो और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी उन वुल्फ के पास गए होगे उनकी केव में, तो नॉर्मल सी बात है कि तुमने इस स्टोन को नहीं ढूंढा वहाँ पर, तो इसीलिए मुझे झूठ बोलना बंद करो, ये तुम्हारी गलती है कि तुम नीचे जाके तुमने इसकी तलाश नहीं की, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस माउंटेन में इसके और भी ज़्यादा पीस होंगे, तो तुम्हें मुझे ब्लेम करना बंद करना चाहिए और वहाँ पे जाके इसका दूसरे पीसों को ढूंढना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है तुम्हें और इसके और भी पीस वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि हाँ, मैं कभी भी माउंटेन से नीचे जाके मैंने इसकी तलाश नहीं की, अगर मैं वहाँ पे जाता तो हो सकता है कि ये मुझे भी मिल जाता, तो ये सच में मेरा ही फॉल्ट है कि मेरे हाथों से इतना प्रीशियस स्टोन चला गया। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी मुझे दूसरे इस स्टोन के बाकी के पीसों को ढूंढने जाना है, तो इसीलिए अब तुम्हारा काम हो गया, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी उन्हें थैंक यू बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे देख के जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं और वो इससे खुश होते हुए बोलते हैं कि यू आर वेलकम, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी इस तरह की स्टोन मिले तो तुम मेरे पास जरूर आना, मैं उन्हें या तो तुमसे खरीद लूंगा या उन्हें तुम्हारे लिए रिफाइन कर दूंगा। लेकिन तभी जो किन्नान होता है उसका ध्यान उसी फायर ब्लड लाइन पे जाता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है मास्टर लिंगजी से बोलता है कि मास्टर, मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। जो सुनने के बाद जो मास्टर लिंगजी होते हैं वो बोलते हैं कि अब क्या हुआ, अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और चुपचाप मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर लिंगजी, मुझे आपकी ये फायर चाहिए। और गाइस, इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।